योगी राज में उसी अतीक अहमद और उसके परिवार को कानून का खौफ सता रहा है। साबरमती जेल से अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है। हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे रखा गया है। कल सुबह प्रयागराज कोर्ट में उस पर फैसला भी आ जाएगा। कभी कानून से खेलने वाले को अब कानून की धाराओं में ही सजा सुनाई जाएगी। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह था योगी मॉडल का। जो योगी कहते हैं उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। गाड़ी पलटने, एनकाउंटर का खूब शोर शराबा मचता रहा, मगर योगी ने तय कर लिया था माफिया ने जहां अपराध किया है सजा उसे उसी जमीन पर दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। क्राइम कंट्रोल का यही धाकड़ योगी मॉडल है, जिसमें वो लॉ एंड ऑर्डर पर टाइट प्लान बनाते हैं और सीना ठोककर जमीन पर उतारने का दमखम लगा देते हैं। ऑपरेशन अतीक अहमद योगी के इसे धाकड़ कदम की सबसे ताजा मिसाल है। माफिया डॉन को साबरमती टू प्रयागराज की कोर्ट में पेश करने का प्लान तैयार हुआ। 4 राज्य 1200 किलोमीटर के लंबे सफर का सीक्रेट रूट बना और 17 साल पुराने उमेश पाल केस में नामुमकिन से लगने वाले ऑपरेशन को पूरा कर दिखाया। वरना एनकाउंटर का खौफ दिखाकर माफिया डॉन ने बहुत माहौल बनाया। अतीक अहमद की जेल यात्रा के सफर में गाड़ी पलटने का डर दिखाया। जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है उनका? जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया? नहीं, ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं। हाँ, मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं। तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात। 3 दशक तक बम बारूद से खेलने वाले अतीक अहमद का चेहरा उतरा हुआ है। पिछले 26 घंटे में वो किस खौफ के साए में रहा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके 1200 किलोमीटर लंबे सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब गाय की टक्कर ने अतीक अहमद को झकझोर दिया होगा। वज्र गाड़ी पर लगने वाले हर ब्रेक ने उसे किस कदर डराया होगा ये भी छिपा नहीं है। लेकिन योगी के यूपी में कानून से खेलने वालों को कानून समझाने की नजीर ही ऐसी है कि गाड़ी पलटने का शोर मचता रहा और ऑपरेशन अतीक फुल स्पीड में बढ़ता रहा। अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है। साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को लेकर आई है। पूरे काफिले के साथ अतीक अहमद को लेकर आई है। अतीक अहमद के जब काफिले में बैठा था साबरमती जेल से तभी हवाइयां उड़ी हुई थी और अब अतीक अहमद इस नैनी जेल के अंदर एंटर कर चुका है। ये वो जेल है जहां से अतीक अहमद किसी समय में अपना साम्राज्य चलाता था। इस जेल के अंदर दरबार भी लगाता था, इस जेल के अंदर अपनी अदालत भी लगाता था, लोगों को सज़ा भी सुनाया करता था। आज जिस कंडीशन में अतीक अहमद आया है, जिस दहशत के साथ आया है, बिल्कुल देखने से लगता है कि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अतीक की गाड़ी पलटेगी या नहीं, नैनी जेल के दरवाजे पर आकर ये सस्पेंस खत्म हो गया। मगर इस पूरे ऑपरेशन में योगी का बड़ा मैसेज ये भी निकला कि विपक्ष योगी के जिस धाकड़ प्लान को ठोक देने वाली नीति बताता है, पुलिस को एनकाउंटर वाली फौज बताता है, उसमें योगी ने दिखा दिया कि अपराधी को कोर्ट के सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में शिद्दत से जान लगा देते हैं। यही है योगी 2.0, यानी जिस जमीन पर कानून तोड़ा उसी जमीन पर कटघरे में खड़े होंगे माफिया और गैंगस्टर। यूपी में 3 दशक तक आतंक का दूसरा नाम बना अतीक अहमद योगी बाबा के नाम से कितना कांपता है, उसके अंदर के खौफ की एक एक तस्वीरें देश दुनिया ने पिछले 26 घंटे के अंदर देख ली। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि डरा सहमा यही वो अतीक अहमद है जो कदम कदम पर कानून की धज्जियां उड़ाता था, सिस्टम को अपनी जेब में लेकर घूमता था। मगर योगी आदित्यनाथ ने उसे कायदे से समझा दिया कि यूपी में सिस्टम कानून का मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय हो रहा है। जब इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ता है तो उसमें अन्याय दिखाई देता है, लेकिन न्याय भी हो रहा है और प्रदेश का विकास भी हो रहा है।
अब आप समझिए साबरमती टू प्रयागराज ऑपरेशन अतीक अहमद क्यों चलाया गया और अतीक अहमद को लाने की वजह क्या है। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। जिस उमेश पाल की हत्या को अतीक अहमद के बेटे असद ने अंजाम दिया था, उसी उमेश पाल का 2006 में अतीक अहमद ने किडनैप करा लिया था। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कर अपने पक्ष में हलफनामा लिखवा लिया था। 2007 में अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद इसी मामले में 28 मार्च को सजा का ऐलान होना है, जिसके लिए अतीक अहमद साबरमती से और उसका भाई अशरफ बरेली जेल से लाया गया। न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, वैसे अशरफ और अतीक इसका बेटा, अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। पहले राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या, फिर गवाहों को धमकाने मारने का खेल। पिछले 17 साल में अतीक अहमद और उसके गैंग ने न जाने कितने गवाहों को अपना निशाना बनाया। अपने जुर्म को सियासी रसूख के कवर से ढक देने वाला माफिया अब प्रयागराज में कानून की उसी चौखट पर पहुंचा दिया गया, जहां से उसने जुर्म की जमीन तैयार की थी। टीम न्यूज़ नेशन। सोचिए, जिस दल बल वाले डॉन का कभी यूपी में सिक्का चलता था, वही अतीक अहमद की जुर्म की हर बुनियाद को हिला दिया गया है। ये पहली बार है जब अतीक अहमद ही नहीं, उसके पूरे कुनबे, मोस्ट वांटेड फैमिली पर इतना बड़ा चौतरफा एक्शन हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अतीक गैंग पर योगी का 360 डिग्री वाला ये एक्शन प्लान क्या है। आरोपी नंबर 1 है अतीक अहमद। साबरमती जेल से उसे नैनी जेल लाया गया। आरोपी नंबर 2 है अतीक का भाई अशरफ। बरेली जेल से उसे लाया गया। अतीक की पत्नी है, बेटा है, जिसके साथ ही 89 लोगों की एक पूरी लिस्ट तैयार है। अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति भी अतीक और उसके करीबियों की जब्त की गई है और बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के 2 शूटर्स को मार गिराया गया है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 11 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया है। इतना ही नहीं, पुलिस सिस्टम में भी बड़ा एक्शन हुआ है। अतीक को मदद देने वाले 17